हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स की वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश के चैप्टर को देखने वाले हैं। और यह चैप्टर एकदम सरल एवं आसान भाषा में देखेंगे, एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस तक के देखेंगे। और अगर आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो मैं दावा करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बिना देरी करते हुए चलते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फाइनली हम लोग अपने टॉपिक पर आ गए हैं, वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश के चैप्टर में। सबसे पहला बेसिक देख लेते हैं कि स्थिर वैद्युत श्रेणी क्या होता है। स्थिर वैद्युत श्रेणी को सबसे पहले समझेंगे। तो स्थिर वैद्युत श्रेणी में आपका ग्लास, वूल और फाइबर, मैग्नीशियम, सिल्क, एल्यूमिनियम, कॉटन, प्लास्टिक, रबड़, ये सारे आपके स्थिर वैद्युत श्रेणी में आते हैं। तो इन सभी में जो होता है, ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से लेकर के यहाँ तक आपका ये इलेक्ट्रॉन पर कमज़ोर पकड़ करते हैं। और इधर देखेंगे रबर और प्लास्टिक, कॉटन में तो इलेक्ट्रॉन पर मजबूत पकड़ होता है। तो ये रहा आपका स्थिर वैद्युत श्रेणी, जो कि आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश के चैप्टर में। तो चलते हैं अब अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग देखते हैं। आपका अगला आता है वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो वैद्युत आवेश को समझेंगे कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं में वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम होता है। और एसआई मात्रक देखेंगे तो न्यूटन पर कूलाम होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यह एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है और वैद्युत आवेश का मात्रक जो है कूलाम होता है। और इसमें एक नोट पॉइंट देख लेते हैं कि लिखा है आवेशों की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। तो ये रहे आपके वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश के चैप्टर में हेडिंग। तो चलते हैं आपका अगला हेडिंग देखते हैं। आपका अगला हेडिंग आता है कि आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक पहला आपका है धनावेश और दूसरा ऋणावेश। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की हानि होगी वो आपका धनावेश होगा, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी वो आपका ऋणावेश होगा। और इसमें प्लस और माइनस के आधार पे देख लेते हैं। दो प्रकार का इसमें भी होता है, एक सजातीय आवेश होता है और एक विजातीय आवेश। सजातीय आवेश प्लस प्लस होता है या माइनस माइनस होता है, और विजातीय आवेश जो है प्लस और माइनस ये दो होते हैं आपके। तो आई होप ये आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अब अगला देख लेते हैं। कूलम्ब बराबर होता है एम्पियर पर सेकंड, मतलब कि Q बराबर IT, ये आपका फार्मूला है। और ये फार्मूला पर न्यूमेरिकल भी आता है कभी कभी। और इसका सीजीएस पद्धति देख लेते हैं। सीजीएस पद्धति में आवेश का मात्रक होता है स्टेट कूलम्ब। तो ये आपका स्टेट कूलम्ब भी आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। एक कूलम्ब बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब। और इसमें नोट देख लेते हैं क्या है। ये आपका जो अगला नोट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं इसको देख लेते हैं। आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है फ्रैंकलिन होता है, और इसका और बड़ा मात्रक जो होता है फैरेड होता है। एक फैरेड बराबर होता है 96,500 कूलम्ब। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक फैरेड बराबर 96,500 कूलम्ब होता है। और ये दोनों मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक फ्रैंकलिन होता है और छोटा मात्रक फैरेड होता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अगला हेडिंग देख लेते हैं। आपका अगला हेडिंग आता है वैद्युत आवेश तथा मूलभूत गुण। और इसके अंतर्गत हम लोग 3 हेडिंग को पढ़ेंगे। एक पहला आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत, दूसरा आवेश के योग का सिद्धांत, और तीसरा आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। ये 3 जो हैं सिद्धांत जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलते हैं पहला देख लेते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत किसे कहते हैं। किसी वस्तु या निकाय के आवेश को न तो नष्ट किया जाता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, और यही आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। इसमें भी वही लिखा है कि किसी वस्तु या निकाय के आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न तो उत्पन्न किया जा सकता है, यही आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि चाहे वह किसी वस्तु को हो या निकाय, उसके आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, ये आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है। तो दूसरा देख लेते हैं, आपका है आवेश के योग का नियम। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। किसी निकाय या कुल वैद्युत आवेश उसके विभिन्न अभिकणों पर मौजूद अलग अलग आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये आपका आवेश के योग का नियम है। और तीसरा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको देख लेते हैं, आवेश या क्वांटीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांतानुसार किसी वस्तु पर आवेश या इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। मतलब कि इसमें कहा गया है कि आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांतानुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। मतलब किसी वस्तु पर जो है आवेश होता है
इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण होता है, मतलब कि 1 2 3 4 पूर्ण संख्या इसी को कहते हैं, के बराबर होता है। वस्तु पर इस आवेश को मूल आवेश या क्वांटा आवेश भी कहते हैं तथा इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। तो आई होप आप लोगों ने तीनों नियम को समझ लिया होगा। तो चलते हैं इसी तीसरे नियम में एक फार्मूला जो कि फेमस है उसको देख लेते हैं। तो ये रहा आपका फार्मूला जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, Q बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई होता है। ये Q जो है आपका एक मूल आवेश होता है, एन होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये आपका न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। ये आपका फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो आपके अगले हेडिंग को देख लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम, लॉ ऑफ कूलम्ब्स देखते हैं। तो इसमें बोलेंगे कूलाम के नियम में सबसे पहले किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस डिफिनेशन को यहाँ इस फार्मूले से बोलेंगे। किन्हीं दो बिंदु आवेश मतलब Q+Q1 या -Q1 होता है। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल तथा उन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको आप भी आगे क्लियर हो जाएगा। ये आपका सिंपल सा डिफिनेशन है। और इसमें देख लेते हैं आगे। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 निर्वात या वायु में r दूरी पर स्थित है, अतः कूलाम के नियमानुसार देखेंगे। ये आपका जो है डिफिनेशन इसी डायग्राम से आया है। सबसे पहले इस डायग्राम को बना लेंगे, फिर इसमें लिखेंगे। तो Q1 A हो गया आपका, ये Q2 हो गया, और इनके बीच की दूरी जो है R है, और ये आपका मूल बिंदु है। तो इसमें आगे लिखेंगे कूलाम का नियम लिखेंगे, वैद्युत बल F0 समानुपाती Q1 व Q2, आपका इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर वैद्युत बल F समानुपाती लिखेंगे 1/r², मतलब कि ये आपकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है आपका वैद्युत बल। डिफिनेशन में यही लिखा है, तो इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। फिर आगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिला देंगे, वह समीकरण 2 को मिलाने पर, तो समीकरण 1 व 2 को मिलाएंगे तब आपका जो है F0 समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 1/r², आपका ये निकल के आएगा। तो ये आपका कूलाम के नियम का फार्मूला निकल के आ जाएगा। ये आपका डेरिवेशन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर इसमें नियतांक लगाएंगे तो F0 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे r² हो जाएगा आपका। ये आपका मेन फार्मूला है कूलाम के नियम का, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले लिखेंगे कूलाम का नियम, उसमें सबसे पहला हो जाएगा वैद्युत बल समानुपाती Q1 Q2, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर वैद्युत बल 1/r², मतलब ये आपका दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। फिर समीकरण 1 व 2 को मिला देंगे, तो आपका फार्मूला निकल के आएगा F0 समानुपाती Q1 Q2, इसको रख देंगे। फिर ये आपका 1/r² हो जाएगा, ये आपका फार्मूला हो गया। फिर इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, ये आपका नियतांक लग जाएगा। तो F0 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बटे r², और ε0 का जो मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये आपका न्यूमेरिकल में काम देगा। तो आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। अगर कहीं पर डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।